हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 12 का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कहते हैं। अर्थात लेशन का नाम है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे एमीन का। सबसे पहले इसमें हम अध्ययन करेंगे किसका? एमीन का। तो आपका पहला टॉपिक है एमीन। एमीन एमीन कहते हैं किसे? सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों एमीन होता क्या है, एमीन किसे कहते हैं। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन से कहलाता या एल्किल एमीन कहलाता है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। जब इसमें से हम इसे एल्किल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, अमोनिया अणु में से एल्किल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, तो RNH2 संरचना सूत्र का एक प्रकार का सूत्र प्राप्त होता है, जिसे हम एमीन कहते हैं। एमीन प्रायः आपके दो प्रकार के होते हैं। एमीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट एलिफैटिक एमीन। पहला आपका होता है प्यारे बच्चों एलिफैटिक एमीन। नंबर फर्स्ट आपका एलिफैटिक एमीन। सेकेंड आपका दूसरा आपका होता प्यारे बच्चों एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन। फर्स्ट एलिफैटिक एमीन, सेकेंड आपका एरोमेटिक एमीन होता है। राइट, समझ में आया? अब एलिफैटिक एमीन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्किल क्या होता है। एल्किल किसे कहा जाता है? यदि हम एल्केन में से एल्केन R सिंगल बॉन्ड H में से एक H को हटा दें, एक H को हटा दिया जाए, तो ये आपका कैपिटल R बचेगा, जिसे हम एल्किल कहते हैं। तो अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें अगर इसे हम मेथिल के द्वारा एमीन को दर्शाते हैं, मेथिल के द्वारा, तो उसे एलिफैटिक एमीन कहा जाता है। ठीक, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ मेथिल CH3 को एलिफैटिक में अगर दर्शाएं CH3NH2 लिखा जाएगा, तो ये आपका मेथिल एमीन होता है। इसे हम एलिफैटिक एमीन कहते हैं, एलिफैटिक एमीन कहा जाता है। राइट, तो कहने का अर्थ यह हुआ एल्किल का अमोनिया से एल्किल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके R को प्रतिस्थापित करना एलिफैटिक एमीन कहलाता है। एरोमेटिक एमीन क्या होता है? यदि फेनिल में अमोनिया का व्युत्पन्न NH2 जुड़ा होता है, फेनिल समूह किसे कहते हैं? C6H5, सिंगल बॉन्ड C6H5 को फेनिल कहा जाता है।
तो फेलिन में यदि आपका NH2 जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। एलिफेटिक एमीन क्या होता है? यदि एल्किल में NH2 आपका जुड़ा हो, NH2 क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है एमीन। और यदि आपका एरोमेटिक एमीन क्या होगा? जब फेनिल में आपका फेनिल समूह में NH2 आपका क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होगा तो उसे हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं। अर्थात इसको मेथिलेमीन बोलते हैं साधारण नाम में, और इसे एनिलीन बोला जाता है। राइट, समझ में आया बेटा? अब इसमें क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा। इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, आइए थोड़ा थोड़ा समझते हैं बेटा। टॉपिक है बेटा एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन किसे कहते हैं? एलिफैटिक एमीन्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ आप जानिए, अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाता है या एल्किल एमीन कहलाता है। तो इसमें R बेटा जोड़ा जाएगा और H को निकाला जाएगा, तो ये बनेगा बेटा R, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे एक, और उसके बाद H के द्वारा नाइट्रोजन की बैलेंसी को हम संतुष्ट करेंगे। तो अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाता है। अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाता है। यदि अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए, तो RnH2 बेटा संरचना सूत्र का यौगिक बनता है। RnH2 संरचना सूत्र का यौगिक बनता है, जिसे हम एलिफैटिक एमीन कहते हैं, जिसे हम एलिफैटिक एमीन कहते हैं। राइट, अब इसमें अमोनिया में यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। इसे बेटा हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बोला जाता है। ठीक, अगर इससे बेटा हम जो है 2H यहां से निकालें, 2H माइनस करें बेटा 2H, और जितना H निकालेंगे बेटा तो हम उतना R जोड़ेंगे। अब इसमें 2R जोड़ा जाए तो ये बेटा हमका R का होल ट्वाइस हो जाएगा, और उसके बाद बेटा हमका NH बचेगा। तो इसे बोला जाता है बेटा द्वितीयक एमीन। इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक एमीन, अर्थात 2 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री एमीन। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए बेटा तो ऐसे बनेगा RN, लोन पेयर H बेटा, फिर यहाँ पर R, ये होता है द्वितीयक एमीन। राइट बेटा, अगर इसमें से बेटा तीनों H गायब कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, R के द्वारा बेटा इसको विस्थापित करके R को प्रतिस्थापित किया जाए, तो यहाँ बेटा हमें प्राप्त होगा R का होल थ्राइस, R का बेटा होल थ्राइस N, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये बेटा आपका कहलाता है 3 डिग्री एमीन। इसको बोला जाता है बेटा 3 डिग्री एमीन बेटा। राइट, अर्थात तृतीयक एमीन बोलते हैं इसको, तृतीयक एमीन कहा जाता है। समझ में आया बेटा? कंफर्म? कहने का अर्थ यह हुआ, फिर से समझिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एलिफैटिक एमीन किसे कहते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाते हैं।
कैपिटल आर के आधार पर बेटा एमीन को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट प्राथमिक एमीन, नंबर सेकंड द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन, नंबर थर्ड आपका 3 डिग्री एमीन अर्थात तृतीयक एमीन। राइट बच्चों, समझ में आया? चलिए अब इसका एग्जाम्पल जानते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बेटा प्राथमिक एमीन में नंबर फर्स्ट टर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा मेथिल एमीन CH3 बेटा आपका NH2। राइट, इसका स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो कुछ इस टाइप बनेगा आपका, ऐसे ऐसे बेटा, फिर ऐसे, फिर उसके बाद बेटा H H H। मेथिल एमीन इसका नाम होता है बेटा, सिंपल नाम, साधारण नाम मेथिल एमीन बोलते हैं। दूसरा ये 1 डिग्री एमीन होता है। ये किसका एग्जांपल बेटा? 1 डिग्री एमीन का, 1 डिग्री एमीन। राइट, दूसरा सेकंड बेटा CH3 का अगर हम होल ट्वाइस कर दें और इसको लिखा जाए बेटा NH, तो ये 2 डिग्री एमीन का एग्जांपल होता है। इसका नाम बेटा डाईमेथिल एमीन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए बेटा तो ऐसे बनेगा NH, ऐसे बेटा CH3, फिर उसके बाद बेटा आपका ट्वाइस दिया गया बेटा, इसका ट्वाइस है, ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पर बेटा इसको हटा देंगे CH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। राइट, समझ में आया बेटा? डन। ये क्या होता है बेटा? द्वितीयक एमीन, अर्थात यहाँ R की संख्या 2 हो जाएगा और NH हो जाएगा, तो ये द्वितीयक एमीन हो गया। नाइट्रोजन बेटा त्रिसंयोजक तत्व होता है तो 3 बॉन्डिंग लगा है, बाकी चतुष आपके कार्बन बैलेंसी होती है टेट्राहेड्रल बेटा, तो उसका 4 बॉन्ड हो जाएगा। राइट, अगला एग्जांपल बेटा आपका होता है थर्ड तृतीयक एमीन का बेटा CH3 का होल ट्वाइस बेटा N, ऐसे इसको ट्राईमेथिल एमीन बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाया जाए बेटा तो इस हिसाब से बनेगा, ऐसे ऐसे बेटा, फिर ऐसे, यहाँ पर करेंगे बेटा CH3, इधर करेंगे CH3, यहाँ पर करेंगे CH3 और यहाँ पर बेटा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये होता बेटा हमका 3 डिग्री एमीन का एग्जांपल। ये कौन सा एमीन बेटा? 3 डिग्री आपका एमाइन। ओके, और ये किसका एग्जांपल था बेटा? 2 डिग्री एमाइंस का। राइट, समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका नाम बेटा मेथिल एमीन बोलते हैं, साधारण नाम बेटा, ठीक है। इसका नाम डाईमेथिल एमीन, इसका नाम ट्राईमेथिल एमीन होता है। कंफर्म? ये होता है बेटा आपका प्राथमिक एमीन का एग्जाम्पल, द्वितीयक एमीन का एग्जाम्पल और तृतीयक एमीन का एग्जाम्पल। समझ में आया बेटा? ओके, इसी प्रकार बेटा आपका एरोमेटिक एमीन होता। अब आइए उनके बारे में जानते हैं, क्या होता कैसे। देखो बेटा, अगला टॉपिक है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन बेटा
एरोमेटिक एमीन क्या होगा? देखिए, एरोमेटिक एमीन किसे कहते हैं? जो फेनिल एमीन होता है उसी को हम कहते हैं बेटा एरोमेटिक एमीन। एक फेनिल समूह क्या होगा बेटा? C6H5 ऐसे, इसको फेनिल समूह बोला जाता है। अब फेनिल समूह में बेटा अमोनिया का व्युत्पन्न अगर जोड़ा जाए तो उसे कहा जाएगा बेटा एरोमेटिक एमीन। एग्जाम्पल के लिए लिखा जाए बेटा इसमें तो C6 बेटा H5NH2 बेटा, C6H5NH2 यानी फेनिल एमीन एरोमेटिक एमीन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन बेटा, फेनिल एमीन एरोमेटिक एमीन कहलाता है, या इसे कहा जाता है बेटा एनिलीन। इसका सिंपल नाम होता है बेटा एनिलीन, राइट। इसी प्रकार ये 1 डिग्री आपका एरोमेटिक एमीन होता है, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन होता है और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन होता है, राइट। समझ में आया बेटा? कैसे? इसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री बेटा आपका एरोमेटिक एमीन। ये कैसा बेटा? ये भी 1 डिग्री है एमीन, पर ये कैसा एमीन है? एरोमेटिक एमीन, राइट। समझ में आया? इसी प्रकार 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री क्या हो जाएगा? C6H5 का ट्वाइस करेंगे बेटा NH, इसका नाम डाइफेनिल एमीन, राइट। समझ में आया बेटा? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? यहाँ तक चलो बेटा, आ जाओ। चलो बेटा, तो ये हो गया एरोमेटिक एमीन, या सिंपल चीज बताया गया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक बेटा एलिफेटिक एमीन का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है और उनका कैसे हम आईपीसी में नामकरण करते हैं और उनमें कौन सा आइसोमरिज्म समावता पाया जाता बेटा, ये नेक्स्ट दिन। ओके, प्लीज बेटा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेटा आपको टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू बेटा।